Hi guys, what's up? My name is Harvinder Singh Sabharwal, and if you're new here, I work as an AI marketing strategist at Jio, and I have also completed my post graduation from Jio Institute. So lately guys, मुझे एक question काफी ज़्यादा आ रहा था कि whether or not we should join Jio Institute in 2025. And having experienced that journey myself of being a founding batch student at Jio Institute, I thought कि यार इस पे एक वीडियो बना के ना क्लियर कर देते हैं, एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग सही कर देते हैं, so that you can take the right decision when you're choosing Jio Institute. So इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट इज व्हाई यू शुड जॉइन Jio Institute and the second part is why you should not join Jio Institute. So let's start. So first is why you should join Jio Institute. तो पहली जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है about Jio Institute is the global faculty that they have. सो इमेजिन करो यार कि आपका कैट भी नहीं लगा, आपका सीटी भी नहीं लगा, आपका स्नैप भी नहीं हुआ क्लियर अच्छे से, आपको एनमैट में भी अच्छा स्कोर नहीं आया, तो आपके पास कोई भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है. से इन दैट केस इफ़ यू गेट इनटू अ स्कूल लाइक Jio Institute, एक चीज़ की तो गारंटी है यार कि आपको जो पढ़ाई की क्वालिटी होती है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है. बिकॉज यहाँ पे जो फैकल्टीज आपको आके पढ़ाएगी, दीज आर सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज फॉर दैट सब्जेक्ट. ये यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी से फ्लाई करके Jio Institute कैंपस में आके आपके साथ रहते हैं ऑन हॉस्टल एंड यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट सिखाते हैं. सम ऑफ माय फेवरेट फैकल्टीज वर फ्रैंक विलन सर हु वाज फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, पार्थ कृष्णमूर्ति सर हु वाज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन टेक्सास, एंड देन वी आल्सो हैड शरद सर हु वाज डायरेक्टली फ्रॉम द आईवी लीग राइज यूनिवर्सिटी एंड ही वाज द फैकल्टी ऑफ मार्केटिंग देयर एंड ही केम ऑन कैंपस एंड टॉट अस सम ऑफ द सब्जेक्ट्स. एंड आई थिंक द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन यू गेट इज इनक्रेडिबल. ये आप कंपेयर कर सकते हो बाय स्टडीइंग actually in a US or a university abroad. The second one is the teaching pedagogy. The teaching pedagogy followed at Jio Institute is completely project based. आपको हर सब्जेक्ट के बाद एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जो आपको टेस्ट करता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी कितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई है. और ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, दीज आर नॉट नॉर्मल प्रोजेक्ट्स, दीज आर एक्चुअली इंडस्ट्री ब्रीफ्स. तो जैसे कि हमारे टाइम पे वी हैड अ ब्रीफ फ्रॉम गोदरेज एंड स्पाइकर जीन्स ऑल्सो गेव अस अ ब्रीफ, एंड देन वंस वी वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट वी गॉट एन opportunity to interact with officials from these organizations, and the kind of learning that we have had with these projects I think has been a game changer because they made us parallel to what we were actually going to do when we got a job. तो आज भी जो चीजें मैं करता हूँ ना, it is very similar to the kind of projects that I've handled at Jio Institute. Then number 3 was the study abroad module guys. So I always wanted to do some part of my education abroad, but मुझे उसकी opportunity ही नहीं मिली. But then when I read about Jio Institute and their study abroad module, मैं एकदम से इंटरेस्टेड हो गया था बिकॉज एक साल के अंदर यू गेटिंग टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. यू आर गोइंग टू बी स्टेइंग विद देम ऑन कैंपस डूइंग प्रोजेक्ट्स. देन यू विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड एंड स्टडी इन वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड. आई थिंक इट वॉज अ नो ब्रेनर टू टेक एडमिशन क्योंकि वहाँ पे फीस भी जो थी मेरी, इट वॉज 10% ऑफ वॉट आई वुड बी पेइंग इफ आई वेंट अब्रॉड टू परस्यू माई मास्टर्स. द फोर्थ एस्पेक्ट वॉज द कैंपस. तो कैंपस उन्होंने ऐसा ही बनाया कि तुम जैसे ही एंटर करोगे यू विल फील कि आप एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हो. आई हैव ऑल्सो मेड अ डिटेल्ड कैंपस टूर वीडियो, मैं ऊपर पिन कर दूंगा तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. वहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में एक एक लेबोरेटरी के बारे में बताया हुआ है, क्लासरूम्स कैसी स्मार्ट क्लासरूम्स है, द काइंड ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज दैट दे हैव, एवरीथिंग इज कवर्ड देयर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाई यू शुड नॉट जॉइन Jio Institute. सो सबसे पहली चीज़ है एक्सपेक्टेशन अबाउट प्लेसमेंट्स. तो येस, फाउंडिंग बैच में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी वर एबल टू डबल देयर existing salary and ROI भी डबल ट्रिपल 4 times भी हुआ है लोगों का. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सिमिलर चीज़ हर कॉन्करेंट बैच के साथ नहीं होने वाली. अब ये एक्सपेक्टेशन से अगर एंटर कर रहे हो कि हाँ मैंने अभी Jio Institute में एडमिशन ले ली है तो मेरा 24 का पैकेज लगने वाला है, मेरे को एटलीस्ट 15 का पैकेज लगने वाला है, एटलीस्ट 12 का पैकेज मिलने वाला है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है एंड ये सिर्फ कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये मार्केट कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, ये आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, ये और आपकी एफर्ट पे भी डिपेंड करता है. तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं एंट्री करूंगा और मेरा 2x और 3x ऑफ माय फीस हो जाएगा या मेरी एग्जिस्टिंग सैलरी हो जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. और अगर आप ये सोच रहे हो कि जियो इंस्टीट्यूट से करने के बाद आपको जियो में या रिलायंस की कोई भी पार्टनर कंपनीज में बहुत इजीली जॉब मिल जाएगा, एक हाई पेइंग जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है. प्रोसेस इज इक्वली डिफिकल्ट फॉर यू गाइज एज इट इज फॉर एवरीवन. तो ये भी दिमाग में रख लेना. नंबर 2, इट इज नॉट एन ऑल्टरनेट ऑफ MBA. अगर आप ये सोच रहे हो कि MBA की जगह पे अगर आप ये कोर्स करोगे तो आपको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ऐसा नहीं है. दिस इज अ
स्पेशलाइजेशन कोर्स इन मार्केटिंग, जिसमें आपको एक मार्केटिंग के रिलेटेड डोमेन में एक्सपर्ट बनाया जाएगा, उसके बारे में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो अगर आप करियर में ग्रो हो गए तो आप उसी वर्टिकल में ग्रो हो सकते हो। बट एक MBA का क्या डिफरेंस होता है, MBA में इनिशियली आपको सारे डिपार्टमेंट सिखाए जाते हैं, बीट ऑपरेशंस, बीट फाइनेंस, बीट मार्केटिंग, बीट बैंकिंग, आपको ये सारा कुछ सिखाया जाता है एंड देन इवेंचुअली यू चूज अ स्पेशलाइजेशन फॉर योरसेल्फ। बट अगर आपको एक कंपनी में एंटर करने के बाद दूसरे डोमेन में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज ओपन रहती है अगर आप एक MBA प्रोग्राम करते हो एज अपोज टू समथिंग लाइक अ स्पेशलाइजेशन कोर्स। तो कीप दैट इन माइंड। सो गाइस, फाइनल थॉट्स। सो अगर आपका से कोई भी competitive MBA का जो एग्जाम होता है वो क्लियर नहीं हुआ है एंड देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ जॉइनिंग जियो इंस्टीट्यूट एंड यू आर वेरी क्लियर कि आपको मार्केटिंग में ही अपना करियर बनाना है, तो आई थिंक जियो इंस्टीट्यूट इज अ गुड प्लेस टू बी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो टॉप नॉच मिलने वाला है। यू विल हैव एक्सेस टू फैकल्टीज विच आर द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। आपको इनक्रेडिबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है बिकॉज काफ़ी सारे जबरदस्त फाउंडर्स, CEOs कैंपस विजिट करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द जियो नेटवर्क। और अगर आप अपना करियर अपग्रेड करना चाहते हो विदाउट अगेन वेस्टिंग फॉर अनदर ईयर टू गिव द कैट क्लियर करो, तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आपका माइंडसेट ये है कि कैंपस में एंट्री मारते ही आपकी 2x या 3x की प्लेसमेंट हो जानी चाहिए, आपका ROI मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तो ये माइंडसेट से आप जियो इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसा श्योर नहीं है। इट्स अ वेरी न्यू स्कूल, ठीक है। अभी आई थिंक 2 ही बैचेस हुए हैं जो पास आउट हुए हैं एंड प्लेसमेंट्स काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, ये मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है और आपकी प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो अनसर्टेनिटी तो होती है बिकॉज इट्स अ न्यू स्कूल। अगर आपको बहुत श्योर शॉट चाहिए कि मैं एंट्री मारूँ और मेरा पैकेज एक अच्छा मिल जाए, आई वुड सजेस्ट यू टू प्रिपेयर फॉर योर कैट अगेन। अच्छे कॉलेज में जाओ, कैट क्रैक करो, तो ये एग्ज़ाम्स क्रैक करके एक सर्टेनिटी आ जाती है कि हाँ मुझे एक इस लेवल का पैकेज मिलने वाला है। बट देन इफ़ यू जॉइन जियो इंस्टीट्यूट विद द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, आई एम श्योर यू विल गेट डिसअपॉइंटेड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फॉलो फॉर मोर सच कॉन्टेंट।